Hello friends and welcome back to my channel once again, MNS Preparation 2021. So this is the second part of March current affairs and this is the last part. तो आपका March का current affair will be completed. ओके एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एक दो पार्ट्स रह गए हैं 6 मंथ करंट अफेयर्स के। तो 6 मंथ करंट अफेयर हो गया। जनवरी फरवरी का आई एक में कंबाइन करके आई प्रोवाइडेड टू यू। तो हमारा पूरा इधर 3 मंथ्स एंड उधर 6 मंथ, टोटल 9 मंथ का करंट अफेयर, मोस्टली करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा। ओके एंड ये भी पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट उससे पहले अगर जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो गाइस पहले उसे देख लो। ओके मैंने पूरी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो गो एंड चेक दैट। अदर भी हैं बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने मेरे चैनल पे, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, आपको सारी वीडियोस एक जगह पे मिल जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, जो बच्चे बोल रहे हैं स्टैटिक जीके प्रोवाइड करो, बेटा अगर आप लोगों ने इससे पहले के स्टैटिक जीके नहीं देखे हैं, बहुत सारे मैंने उसके अराउंड, मुझे याद नहीं है क्लियरली कि मैंने कितने पार्ट्स प्रोवाइड किए, बट मैंने बहुत ज़्यादा उसके 10+ पार्ट्स प्रोवाइड कर रखे हैं स्टैटिक जीके का। उसका भी अलग से प्लेलिस्ट है, गो एंड चेक दैट ऑल्सो। ओके एंड अगर आप लोगों को ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नॉट फर्स्ट, 31st क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले के 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो 31st क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो सौरभ चौधरी जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से, ठीक है, शूटिंग। और सौरभ चौधरी के साथ आप एक और नाम याद रखेंगे, दैट इज़ यशस्वनी, ठीक है। क्यों नाम याद रखेंगे इनका? क्योंकि ये भी शूटिंग से रिलेटेड है, पहली बात तो ये, एंड इन्होंने अभी अभी क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। तो सौरभ चौधरी एंड यशस्वनी दोनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों शूटिंग से रिलेटेड है और अभी क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। हाँ, ओलंपिक रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है, टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो अभी होने वाला है। ओके तो उसके हेड कौन है ये पूछा जा सकता है, तो उसके हेड हो जाएंगे सीको हाशिमोटो। आई एम राइटिंग हेयर सीको, SEIKO, सीको हाशिमोटो, HASHI मोटो। तो ये आपको याद हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डैश द इंडियन पैरा एथलीट हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप ऑन UAE ऑन मार्च 21, 2021, ठीक है। तो मार्च में UAE में हुआ था ये शूटिंग वर्ल्ड कप, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप एक्चुअली। तो पैरा एथलीट जो है दैट इज़ सिंह राज, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, तो बहुत गर्व की बात है हमारे इंडिया के लिए। तो सिंह राज जी को याद रखेंगे, इधर से सौरभ चौधरी एक याद रहेगा और वुमेन्स में से याद रखेंगे यशस्विनी को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एशियन इज़ हेड क्वार्टर्ड एट। तो एशियन जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर इंडोनेशिया में। एशियन का फुल फॉर्म क्या है और इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे, बहुत दिन से मैं कुछ दे भी नहीं रही, तो एशियन का जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे। इंडोनेशिया रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि जावा एंड सुमात्रा आइलैंड, जावा एंड सुमात्रा ये स्टैटिक ही है ना। जावा एंड सुमात्रा आइलैंड जो है ये कौन से कंट्री में है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। एंड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट आर्किपेलागिक कंट्री कौन सा है? आई एम राइटिंग हेयर लार्जेस्ट आर्किपेलागिक कंट्री, आर्किपेलागिक कंट्री कौन सा है? तो इसका आंसर भी इंडोनेशिया हो जाएगा। तो आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे, एक तो जावा सुमात्रा आइलैंड एंड जो अभी मैंने बताया वो, उसे भी आप ध्यान रखेंगे। ओके लार्जेस्ट आर्किपेलागिक कंट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन किया गया था? गाइज एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन किया था, ये तो स्टैटिक का हो गया, बट मैंने मार्च करेंट अफेयर्स में इसलिए डाला है क्योंकि इस पर फिर डिस्कशन चल रहा था। ओके मैं आपको पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है।
इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में सितंबर में साइन किया गया था। एंड ये जो है ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इसे साइन किया गया था। कब? 1960 में सितंबर में। तो हुआ क्या, जो इंडस रिवर का जो वाटर है या सिंधु रिवर का जो वाटर है, कहा गया कि 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा एंड 20% वाटर जो है वो इंडिया ले लेगी। बात ये हुई थी। बट पाकिस्तान को तो आप जानते ही हो, वो बोल रहा है कि ये जो 20% है ये भी तुम क्यों रखोगे, ये भी हमें ही दे दो। तो इसी पे चल के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था एंड ये सब हो रहा है। तो इसे सॉल्व करने की बात हुई थी बट इसका कोई सल्यूशन नहीं निकला है, इसलिए ये वापस से न्यूज़ में था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसे साइन किसने कराया था? तो किया तो इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं था, बट इसे साइन कराया था वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने साइन कराया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये भी पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ? वॉशिंगटन डीसी। तो ये भी आप याद रखेंगे, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इम्पॉर्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे जो है ये 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। मैंने आपको मार्च रिलेटेड मोस्टली सब बता ही दिए थे कौन कौन से डेज आते हैं। एक काम करते हैं, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या था? 1 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। मैं लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ डेट्स लिख दे रही हूँ। ठीक है, मार्च के डेज है। तो 1 मार्च को होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, देन इसका थीम भी मैंने आपको बताया था, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन्स एंड गर्ल्स। ओके, ये था। देन वी हैव 3 मार्च जिसमें हम लोग वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव 15 मार्च, जिस दिन हम लोग कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 20 मार्च को हम लोग 2 डे सेलिब्रेट करते हैं, एक तो स्पैरो डे जिसका थीम है आई लव स्पैरोस, एंड एक हो गया हमारा हैप्पीनेस डे। ठीक है, तो हैप्पीनेस डे से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं कि हैप्पीनेस डे जो है 20 मार्च को जो सेलिब्रेट करते हैं तो एक हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट पे कौन सा है? तो फर्स्ट पे फिनलैंड है, एंड ये बहुत टाइम से 4 साल से ये फिनलैंड ही फर्स्ट पे आ रहा है। तो आप याद रखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट फिनलैंड है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स में? वो है 139। इस साल की जो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 139, एंड लास्ट टाइम कितनी थी? वो थी 144। ठीक है, तो अभी इंडिया की रैंकिंग अपग्रेड हुई है। तो ये सारा था। एक और अभी 20 पे पहुंच गए थे। फिर 22 मार्च वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। देन वी हैव 23, अभी मैंने बताया, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे है ना। एंड 24 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टीबी डे। ठीक है, एंड टीबी से कब तक अपना इंडिया मुक्त हो जाएगा? इंडिया ने कहा है कि हम लोग 2025 तक टीबी फ्री इंडिया कर देंगे। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ का इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। 2030 तक जो है इंडिया हो जाएगा टीबी फ्री। तो आप याद रखेंगे 2030 तक वर्ल्ड बैंक ने कहा है और हमारा इंडिया 2025 कह रहा है। अच्छा, टीबी डे से एक और चीज़ याद आती है कि टीबी डे की थीम क्या है? तो उसकी थीम है द क्लॉक इज़ टिकिंग। क्लॉक इज़ टिकिंग, ये इस साल की थीम है टीबी डे की। तो आप ये भी याद रखेंगे। गाइज, मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, वीडियो को पॉज करते रहे और लिखते रहे। ओके, आगे चलते हैं। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड हु वॉन द 4th कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस। तो इनका नाम बहुत ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड से क्या लेना देना? लेना देना ये है कि इन्होंने 4थे बार इलेक्शन जीता है। इनका नाम है मार्क रटे। ओके, और भी क्वेश्चंस आते हैं नीदरलैंड से रिलेटेड, तो वो ये आ जाते हैं कि नीदरलैंड जो है उसका पुराना नाम क्या है? तो नीदरलैंड का ओल्ड नेम है होलैंड। ठीक है, इसका पहले हम लोग इसे होलैंड कहते थे नीदरलैंड को। नीदरलैंड का कैपिटल क्या हो जाएगा? नीदरलैंड का कैपिटल हो जाएगा एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन नीदरलैंड की करेंसी क्या हो जाएगी? उसकी करेंसी हो जाएगी यूरो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है मोस्टली कंट्रीज़ की।
एंड अभी इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, मार्क रटे, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह हेरेस ऑफ द राज। ठीक है, तो इसके जो ऑथर है वो है सतविंदर सिंह जस। क्यों है ये इतना ज़्यादा, एक तो भगत सिंह पे लिखा गया है एंड भगत सिंह अभी शहीद दिवस सेलिब्रेट हुआ था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया था। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह हेरेस ऑफ द राज, ये लिखा है सतविंदर सिंह जस ने। इम्पॉर्टेंट बुक है गाइस, ठीक है। और भी बुक रिलेटेड बात कर ले तो भगत सिंह जी ने भी एक बुक लिखी है। भगत सिंह ने जो बुक लिखी है उन बुक का नाम है वाई आई एम एथीस्ट, वाई आई एम अथीस्ट, ठीक है। एक तो ये बुक हो गई, और आपको शशि थरूर जी की बुक पता होनी चाहिए, जैसे कि वाई शशि थरूर की बुक है वाई आई एम हिंदू, आप लोग लिखते जाइए, वाई आई एम हिंदू। एन एरा ऑफ डार्कनेस उन्हीं की बुक है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये भी शशि थरूर जी की बुक है। तो ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है। देन चेतन भगत जी हैं, इनकी भी बुक है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। इंडिया पॉजिटिव चेतन भगत की बुक है। एंड और इनकी बुक है वन अरेंज्ड मर्डर रिसेंट वाली, हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट्स रेवोल्यूशन 2020, ये सब चेतन भगत की बुक है। ओके, वॉट यंग इंडिया वॉन्ट्स, ये भी चेतन भगत की बुक है। एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर एंड हाँ बस ये सारी बुक्स जो हैं ये सब चेतन भगत की हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बुक रिलेटेड, हाँ नरेंद्र मोदी जी की बुक है, नरेंद्र मोदी जी की हम बुक है, वो है एग्ज़ाम वॉरियर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर पूछ लिया जाए कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कौन सी बुक लिखी है, तो वो है ये कर्म योद्धा, ठीक है। एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय अमित शाह, तो अमित शाह जी ने बुक लिखी थी, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अमित शाह, इन्होंने बुक लिखी थी कर्म योद्धा, डेडिकेटेड टू नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक और अनुपम खेर की बुक थी, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, अनुपम खेर, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट बुक है। अच्छा, अरुंधति रॉय जो हैं, जिन्हें मैन बुकर प्राइज़, पहली इंडियन थी, तो उन्हें किस बुक के लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक का नाम था, इसके लिए उन्हें मिला था मैन बुकर प्राइज़, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड हाँ, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए मैन बुकर प्राइज़ मिला था 2020 का, द डिस्कम्फर्ट या कम्फर्ट, इधर लिख दे रही हूँ, ऑफ इवनिंग, तो इसके लिए जो मैन बुकर प्राइज़ मिला था ल्यूकास रिजनेवेल्ड उनका नाम है, और ये मैन बुकर प्राइज़ मिला था 2020 में, इम्पॉर्टेंट है रिसेंट का, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, और भी बुक याद आएंगी तो वही बता देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क इन्होंने गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो कौन सा स्टेट की गवर्नमेंट है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स, बहुत अच्छी बात है। एंड और याद रखेंगे, काउ कैबिनेट भी पूछ लिया जाता है, आई एम राइटिंग हेयर काउ कैबिनेट, ये कौन से स्टेट में है, काउ कैबिनेट जो है ये आपका पड़ेगा एमपी में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए काउ हॉस्पिटल कहाँ है, ये पूछ लिया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा काउ हॉस्पिटल का, ये है आसाम में, आई एम राइटिंग हियर आसाम में हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ लिया जा सकता है। और ये पूछ लिया जा सकता है पहला मेराइन एम्बुलेंस कहाँ स्टार्ट किया है, एम्बुलेंस, तो ये स्टार्ट किया गया है केरला में। कहाँ स्टार्ट किया गया है, केरला में, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ओके, और नेक्स्ट पे चलते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021, द क्लॉक इज टिकिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड ये कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, शहीद भगत सिंह स्मारक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो शहीद भगत सिंह स्मारक जो है ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, न्यू दिल्ली में अभी एक पार्क भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, उस पार्क का नाम है फ्रेंडशिप पार्क, ठीक है।
तो फ्रेंडशिप पार्क जो है क्यों इनॉग्रेट किया गया है, इसके पीछे की हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि 1950 से लेकर 1953 तक, हाँ एग्जैक्टली यही डेट, यही ईयर था, 1950 से लेकर 1953 तक साउथ कोरिया में वॉर चल रहा था बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। जब डिवीज़न नहीं हुआ था उस टाइम की बात है, ठीक है। तो वॉर चल रहा था एंड उसी टाइम पे दोनों को अलग किया गया, ठीक है, अलग किया गया। तो उसमें क्या हुआ, इंडिया ने हेल्प की थी साउथ कोरिया की, एंड उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके मेमोरी में ये फ्रेंडशिप पार्क खोला गया है। एंड ये फ्रेंडशिप पार्क जो है ये दिल्ली कैंट में खोला गया है, इम्पॉर्टेंट, दिल्ली में कैंट एरिया में खोला गया है। एंड इसे किसने इनॉग्रेट किया है, इसे जो अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड साउथ कोरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है, इन दोनों मिनिस्टर्स ने मिल के इसे लॉन्च किया है फ्रेंडशिप पार्क को, ठीक है। 1950 से 1953 तक साउथ कोरिया की वॉर चली, ठीक है। तो जब नॉर्थ कोरिया उस टाइम और साउथ कोरिया अलग अलग नहीं हुए थे, उसके बाद अलग हुए, तो उनके बीच में होता है ना कि दो कंट्रीज़ के बीच में लाइन हो गई, तो वो जो लाइन हो गई उसका नाम था 38 डिग्री पैरेलल लाइन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, दोनों के बीच में कौन सी लाइन है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 38 डिग्री पैरेलल, ये भी याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल इज़ टू बी बिल्ड इन विच कंट्री। तो वर्ल्ड का पहला जो शिप टनल है ये नॉर्वे में डेवलप किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 14 रिलेटेड टू कोरोना, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, एंड दिस इज़ लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश के अगर आपसे पूछ लिए जाए कि सीएम कौन है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, वन सेकेंड, हाँ, शिवराज सिंह चौहान, ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश के सीएम। उड़ीसा का भी सीएम पूछ लिया जाता है, तो उड़ीसा के जो सीएम हो जाएंगे वो जाएंगे नवीन पटनायक, ठीक है। इन्होंने अभी लॉन्च किया था लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी, पार्क लाइब्रेरी, कब, वर्ल्ड पोएट्री डे पे, ठीक है। कब सेलिब्रेट करते, 21 मार्च को, है ना, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच कैनाल सेपरेट्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट को जो सेपरेट करता है वो है स्वेज कैनाल। एंड रिसेंटली स्वेज कैनाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि आपको हम बता देते हैं, स्वेज कैनाल जो है ना ये मैन मेड कैनाल है। स्वेज कैनाल जो है, वन सेकेंड, या स्वेज कैनाल जो है ये मैन मेड कैनाल है, आर्टिफिशियल कैनाल है। और अभी यहाँ पे एक शिप फंस गई थी, उस शिप का भी नाम पूछ लिया जा सकता है, कौन सी शिप थी, इसका नाम था एवर गिवन, शिप का नाम था एवर गिवन। एंड जब ये फंस गई थी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फंस गया था। एंड दूसरा जो रूट था स्वेज कैनाल के अलावा, जो दूसरा रूट था वो जो उसका नाम कुछ गॉड ऑफ कुछ करके है, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आने का रास्ता था दूसरा, एंड वो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा भी था, है ना, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। वन मोर थिंग, स्वेज कैनाल जो है ये तो बता दिया यहाँ पे कि एशियन कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अलग करता है, बट क्वेश्चन ये भी आता है कि पूछ लिया जाए कि स्वेज कैनाल जो है कौन से दो सी को ज्वाइन करता है, कौन से दो सीज को ज्वाइन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करता है, ठीक है, मेडिटेरियन सी, और एक और हो जाएगा, वो हो जाएगा रेड सी, ठीक है। तो इन दोनों सी को ज्वाइन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलग किसको करता है, एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, दैट इज़ शेख हसीना, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए थे, नरेंद्र मोदी गए थे बांग्लादेश, ठीक है। तो जब वो बांग्लादेश गए तो बहुत सारी न्यूज़ बनी,
एक तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था बांग्लादेश में क्यों नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, तो उसमें 10 लोग जो हैं वो मारे गए थे प्रोटेस्ट में, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड वो वहाँ पे एज अ गिफ्ट वैक्सीन लेके गए थे, ठीक है, वैक्सीन लेके गए थे एज अ गिफ्ट, और वो भी वैक्सीन लेके गए थे कितनी, अराउंड 2 लाख वैक्सीन की डोज लेके वो गए थे वहाँ पे, ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे। अच्छा, जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने एक साइन किया कि बांग्लादेश टू इंडिया एक और नई ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक है, सिलीगुड़ी से लेकर ढाका चलेगी वो ट्रेन। तो उस ट्रेन का नाम क्या था, उस ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। और इससे पहले भी, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट ट्रेन है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच, इससे पहले भी ट्रेन्स चलती हैं दो, एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, और दूसरे का नाम है बंधन एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये दो पहले से चलती थी, अभी ये तीसरी ट्रेन आई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, तो रिसेंट ये ट्रेन लॉन्च हुई थी। और हाँ, पूछ लिया जा सकता है फादर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ बांग्लादेश कौन है, बांग्लादेश के फादर, तो ये हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। ये जो हैं ये फादर ऑफ बांग्लादेश हैं। एंड इन्हें एक अवार्ड भी मिला था, पूछा जा सकता है कि किसे मिला था, 2020 का ये अवार्ड है क्योंकि, तो शेख मुजीबुर रहमान जो है इन्हें अवार्ड मिला था गांधी पीस प्राइज़, गांधी पीस प्राइज़ 2020, ये तो मैंने आपको लास्ट शायद वीडियो में बताया था। गांधी पीस प्राइज़ जो है 2020 है, ये शेख मुजीबुर रहमान को मिला था, फादर ऑफ बांग्लादेश। ओके, आगे बढ़ते हैं। 45th क्वेश्चन, एशियाज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। तो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में है। अभी इसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हो रही क्योंकि ये ट्यूलिप गार्डन जो है ओपन हो गया है टूरिस्ट के लिए, टूरिज़्म के लिए, एंड वहाँ पे जाके लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारे पीएम भी वहाँ पे गए थे, ठीक है, तो उन्होंने पिक्स भी डाली थी ट्विटर पे। तो ट्यूलिप गार्डन है एंड कहते हैं वहाँ पे लोग जो है ट्यूलिप फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट करते हैं, ट्यूलिप फेस्टिवल, ठीक है। फेस्टिवल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि काला नमक फेस्टिवल है, काला नमक फेस्टिवल ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन यूपी। गुड़ फेस्टिवल, गुड़ महोत्सव ये भी यूपी में सेलिब्रेट करते हैं, झांसी में, ओके। एंड हाँ, अभी काला नमक का जीआई टैग किसे मिला है, वो मणिपुर में मिला है अभी काला नमक राइस का जीआई टैग। और बासमती राइस का जीआई टैग कहाँ मिला है, बासमती राइस का जीआई टैग मिला है पाकिस्तान को, ठीक है। एंड उन्हें सैफरॉन का भी जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं। 46 क्वेश्चन, हु इज़ द करंट एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर में करेंटली, तो वो है मनोज सिन्हा, ठीक है। तो मनोज सिन्हा रिलेटेड करंट न्यूज़ यही है कि मनोज सिन्हा ने बताया था, कहा था इन्होंने, मनोज सिन्हा ने, कि अभी जैसे पीएम मोदी मन की बात करते हैं वैसे ही मनोज सिन्हा जो है आवाम की बात करेंगे, आवाम की बात, ठीक है। तो ये एक स्टार्ट होगा आवाम की बात, तो ये एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कि वहाँ पे हेरत फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ओके, हेरत फेस्टिवल। एंड वहाँ पे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग भी है, तो गुलमर्ग में क्या है, इग्लू कैफ़े है जहाँ पे ओनली 4 सीट्स हैं, ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ का जो समर कैपिटल वो हो जाता है श्रीनगर एंड विंटर कैपिटल जम्मू हो जाता है। अच्छा, जम्मू को यूटी कौन से ईयर में डिक्लेयर किया गया था, तो 2019 में ही इसे एज अ यूटी डिक्लेयर किया गया। एंड जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 ये जो है जम्मू पे लागू किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जम्मू रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, शहीद 47, हु इज़ द विनर ऑफ व्यास सम्मान 2021। ये है शरद पगाड़े, व्यास सम्मान ऑफ 2021। इन्होंने बुक जो लिखी थी उसका नाम था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, आप लोग नोट कर लेंगे, व्यास सम्मान 2021 शरद पगाड़े, एंड बुक का नाम है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, शहीद अशफक
अशफक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क इज़ इन। तो ये जो पार्क है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये अभी स्टार्ट हुआ है, तो याद रखेंगे शहीद अशफक उल्लाह खान, इनकी जो जूलॉजिकल पार्क है इस नाम पे, वो कहाँ है, वो है उत्तर प्रदेश में। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे बताना था कि जो अभी जो वो कोविड-19 जो वैक्सीन है जो लेके गए थे यहाँ से हमारे पीएम बांग्लादेश के लिए, तो वो वैक्सीन कौन सी है? वो हमारी कोविशील्ड जो इंडिया में बनी है ना, ये सब वैक्सीन नहीं है। उस वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है ये किसने बनाई? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। और इसके 2 लाख डोजेस सेंड किए गए थे बांग्लादेश। ओके, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 49, विच मूवी वॉन द बेस्ट मूवी अवार्ड इन द फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ 2021? तो फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की बात करें तो थप्पड़ मूवी को मिला था बेस्ट मूवी का अवार्ड। एंड इसमें कौन है? तापसी पन्नू है, आप ये भी याद रखेंगे। ओके, एंड अगर अभी नेशनल फिल्म अवार्ड जो हुआ है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दिल्ली में जो ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें अगर बेस्ट मूवी की बात करें, बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो वो छिछोरे को मिला है, इम्पॉर्टेंट। बेस्ट एक्टर की बात करें तो वो मिला है धनुष एंड मनोज वाजपेयी जी को। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना रनौत जी को मिला है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द CEO ऑफ फेसबुक? तो फेसबुक का CEO जो है वो है मार्क जकरबर्ग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। एंड आपसे कई बार गूगल का भी पूछ लिया जाता है कि गूगल का कौन है? तो गूगल के जो हैं वो हैं एस पंचाई, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, न्यू एडिशन ऑफ एग्जाम वॉरियर इज रिटन बाय विच मिनिस्टर? तो एग्जाम वॉरियर जो है ये तो मैंने आपको बता दिया, नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। एंड इसका भी न्यू एडिशन आया, मेन पॉइंट ये है। तो ये जो बुक है 2018 में लॉन्च की गई थी एंड इसका जो न्यू एडिशन अभी कुछ दिन पहले 2021 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच स्टेट विन्स बेस्ट स्पोर्ट्स स्टेट ऑफ द डिकेड अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स? तो बेस्ट स्पोर्ट्स स्टेट का अवार्ड किसे गया है? तो ये उड़ीसा को मिला है एंड उड़ीसा के CM नवीन पटनायक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन? तो ये भी उड़ीसा में एंड ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी सिमलीपाल नेशनल पार्क में। एंड आग करीबन 5-6 दिनों तक लगी हुई थी एंड वहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था सिमलीपाल नेशनल पार्क। अच्छा, अभी उड़ीसा जो है अप्रैल का है, वैसे तो ये करंट अफेयर मैं आपको बता देती हूँ कि उड़ीसा फिर से न्यूज़ में है नेशनल पार्क को लेके कि वो एक बायोस्फीयर रिजर्व खोलने जा रहा है जिसका नाम हो जाएगा महेंद्रगिरी नेशनल पार्क या महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो सिमलीपाल फर्स्ट था एंड सेकंड जो हो जाएगा वो महेंद्रगिरी हो जाएगा। तो आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे। ओके गाइज, मोस्टली मैंने सारे के सारे करंट अफेयर को कैप्चर करने का कोशिश किया है इस वीडियो में एंड बहुत सारा स्टैटिक का भी पार्ट मैंने आपको बताया है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, बहुत मेहनत लगता है एंड मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो एंड शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 2021. And if you are new to this channel, I will be really very happy if you take a moment and subscribe to my channel below. Once again, thank you for watching. Keep supporting. Bye bye.